शेयर बाजार में मंगलवार 23 दिसंबर को कमजोरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा गिरकर 85,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी करीब 30 अंक टूटकर 26,150 पर बना हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट दर्ज की गई है। आईटी और फार्मा सेक्टर में बिकवाली का दबाव है, वहीं बैंकिंग और मेटल शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है। इसी बीच KSH इंटरनेशनल का IPO आज इशू प्राइस से 4% डिस्काउंट पर 370 रुपए में लिस्ट हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डील सोमवार को फाइनल हो गई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारतीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन से जुड़े नियमों में ढील दी है। इस नए नियम के तहत अब गुजरात या भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति पहचान पत्र दिखाकर नामित होटलों और रेस्टोरेंट में शराब का सेवन कर सकेगा। राज्य के गृह विभाग ने इन बदलावों की घोषणा 20 दिसंबर को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के जरिए दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक बुनियाद और सरकार व नीतिगत संस्थानों का निरंतर सुधारों पर फोकस वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर बनाए रखने में मदद करेगा। सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की नई फसल की तेज खरीद के चलते देश के गोदामों में चावल का भंडार पिछले साल की तुलना में करीब 12% बढ़कर दिसंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ते भंडार से भारत को चावल के निर्यात में बढ़ोतरी का अवसर मिलेगा, जिससे थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है।